Hello बच्चों, let's read the question. The question says assertion the lightning conductor at the top of a high building has sharp pointed ends. Reason the surface charge density of charges at sharp points is very high resulting in the setting up of electric winds. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? सिग्मा जो होता है वो होता है, सिंपली अगर इसको हम पुट करें, इट इज बेसिकली द चार्ज पर यूनिट एरिया। टोटल कितना अमाउंट ऑफ चार्ज, तो यहाँ पर कैपिटल क्यू होता है हमारा टोटल चार्ज और ए जो होता है वो होता है हमारा एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो उस कंडक्टर के एरिया पे टोटल कितना चार्ज हम डिस्ट्रीब्यूट किए पर यूनिट एरिया, उसका हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हमें पता है कि बहुत सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं, तो हम यहाँ पे इसको मेंशन कर देते हैं। हमारे पास बहुत सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं और ऑफ ऑल द ज्योमेट्रिकल शेप्स 2D शेप्स की हम बात कर रहे हैं, द शेप दैट हैज द लीस्ट एरिया इज अ पॉइंट। तो एक पॉइंट का सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ एरिया होता है, ठीक है। तो हमें पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, वो है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो हम देखते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। इसका मतलब अगर हमें चाहिए कि एक कंडक्टिंग बॉडी का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो, तो अगर हम अज्यूम करें कि हमारे पास कोई एक कंडक्टिंग बॉडी है, तो अगर इस कंडक्टिंग बॉडी का हमें चाहिए कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू हाई है, तो हम क्या करेंगे, इसके एरिया को लेस करेंगे, ओके। एंड हमें पता है कि ऑफ ऑल द ज्योमेट्रिकल शेप्स लीस्ट एरिया एक पॉइंट का होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा कंडक्टिंग बॉडी का सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू ज्यादा हो, तो हाउ द रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिकल शेप इज दैट द कंडक्टिंग बॉडी शुड बी इन द शेप ऑफ अ पॉइंट, कि पॉइंटेड होना चाहिए वो कंडक्टिंग बॉडी, ताकि उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू एक्सट्रीम लेवल में मैक्सिमम हो, ठीक है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन द हाई राइज बिल्डिंग्स। तो अगर हमारे पास एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के टॉप में हम क्या करते हैं ना, हमारे पास एक एंटीना होता है और इस एंटीना के एंड पे हम लोग एक कंडक्टिंग ऐसे रॉड रखते हैं। तो कंडक्टिंग रॉड का तो एज जो होता है ना वो पॉइंटेड होता है। तो क्योंकि ये पॉइंटेड होता है, तो और क्योंकि ये पॉइंटेड है, उसके ऊपर से ये कंडक्टर भी है। कंडक्टर एज वी नो इट अट्रैक्ट्स करंट, वो चाहता है कि करंट उसके थ्रू फ्लो करे। तो जब ऐसे टॉल राइज बिल्डिंग्स में ना हमारे पास ऐसे थंडरस्टॉर्म होता है, तो वो जो थंडरस्टॉर्म एज वी नो इट इज मेड अप ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक करंट्स। थंडरस्टॉर्म्स में क्या होता है कि चार्जेस ऐसे एक दूसरे के साथ वो ऐसे अट्रैक्ट होके कोलाइड करके हमारा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो ये जो थंडरस्टॉर्म में इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, वो हमारे पॉइंटेड एज क्या करते हैं, वो हमारा अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक करंट को अट्रैक्ट करते हैं, और वो अट्रैक्ट इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनका सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू मैक्सिमम होता है, बिकॉज उनका एरिया लीस्ट होता है। तो जैसे ये अट्रैक्ट होके करंट हमारा इस पॉइंटेड एज पे गिरता है, देन ये हमारा जो एंटीना है वो एक वायर के थ्रू हम लोग इसको क्या करते हैं, अर्थ कर देते हैं, ठीक है। और अर्थ हमें पता है कि क्या होता है, वो एक यूनिवर्सल रिसीवर होता है, ठीक है। तो ये करंट क्या करता है, बिल्डिंग के थ्रू पास करके अर्थ हो जाता है, जिसके वजह से हमारे जो बिल्डिंग के सारे इंस्ट्रूमेंट्स है कि जो भी सब लोग है, दे रिमेन सेफ फ्रॉम द थंडरस्टॉर्म और द करंट दैट द थंडरस्टॉर्म इज एक्चुअली कैरिंग, ठीक है। तो हमारा जो असर्शन स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट है कि द लाइटनिंग कंडक्टर एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग हैव शार्प पॉइंटेड एंड्स, दे डू हैव शार्प पॉइंटेड एंड्स, सो दैट वो हमारे इलेक्ट्रिक करंट को ऐसे अट्रैक्ट करके दे आर एबल टू अर्थ इट, thereby saving all the people and the electrical appliances that are within the building itself. अब हम अगर रीजन स्टेटमेंट को देखेंगे, तो रीजन स्टेटमेंट में हमें ये कहा गया है कि जो क्या होता है कि द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ शार्प पॉइंट्स इज वेरी हाई रिजल्टिंग इन सेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड विंड। तो ऑब्वियसली अगर हमारे पास ये कंडक्टिंग रॉड है और ये इसका एज है, तो ये जो एज है क्या होता है, ये होता है लीस्ट एरिया। तो लीस्ट एरिया मतलब इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू मैक्सिमम होने का मतलब है कि ये मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज अट्रैक्ट करेगा।
तो क्योंकि सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज इस पॉइंटेड एरिया के अराउंड एग्जिस्ट करता है, तो ये चार्ज क्या करता है, ये हीट कर देते हैं हमारे सराउंडिंग विंड एरिया को, एंड देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज सोलर विंड। सोलर विंड नहीं होता, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक विंड। सोलर विंड वो होता है जो हमारे सन के थ्रू आता है, ये होता है इलेक्ट्रिक विंड। तो क्योंकि हमारा जो पॉइंटेड एज है उसके अराउंड देयर इज अ मैक्सिमम इनफ्लक्स ऑफ चार्जेस, तो वो क्या करते हैं, वो उस सराउंडिंग एयर को, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं ना कि अगर ये हमारा एज है तो इसके सराउंड करने वाला जो एयर होता है ना वो चार्ज हो जाता है, दे गेट्स हाईली चार्ज एंड देयरबाय सेटिंग अप समथिंग कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रिक विंड। तो हम देखते हैं कि हमारा रीजन स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो द फाइनल आंसर इज assertion statement is true, reason statement is also true, and the reason correctly explains the assertion statement। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फॉर द गिवन सिचुएशन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।